वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी एक सीरीज़ चल रही है यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के खिलाफ जो ऑफेंसेस होते हैं उनके रिगार्ड बेसिकली ये चैप्टर नंबर 17 में गिवन है आईपीसी में। और इसके अंदर बहुत सारे ऑफेंसेस आते हैं जैसे थेफ्ट, जैसे एक्सटॉर्शन, जैसे रॉबरी, जैसे डकैती। और उन्हीं में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या कह दें, एक और इम्पोर्टेंट है वो है ट्रेसपास। गाइज आपको इन सब की वीडियोस और अदर ऑफेंसेस की वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। प्लीज़ गो शेयर एंड वॉच देम और ट्राई टू रीड देम। ठीक है, दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। सो आज हमारा टॉपिक है ट्रेसपास। ट्रेसपास इज़ नो वेयर डिफाइन इन आईपीसी। आईपीसी में कहीं पे भी ट्रेसपास डिफाइन नहीं किया गया कि ट्रेसपास होता क्या है। ठीक है, बट इसमें इसके टाइप्स बताए हैं कि कितने टाइप्स का होता है और कैसे कैसे ये कमिट किया जाता है, ये सब इसमें बताया गया है। ये एक ऑफेंस है जो अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, वो आज हम इस चैनल पर इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। Trespass is given from section 441 to 462। 441 से लेके 462 तक इसके रिगार्डिंग सेक्शंस हैं आईपीसी में। ठीक है, अब प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस आती हैं इनके अंदर। मेंस के लिए इसके अंदर का कंटेंट, ठीक है। अब मेंस में क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, यहाँ पे रख देते हैं चार्ज के टाइम पे इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं चार्ज में। ठीक है, और प्रीलिम्स में भी हो या मेंस में भी हो, इसके रिगार्डिंग आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वीडियो 2 से 3 बार देखनी है और उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास 441 में दिया हुआ है। ठीक है, 441 में जो क्रिमिनल ट्रेसपास दिया हुआ है उसे समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रेसपास होता क्या है, क्योंकि ट्रेसपास तो आईपीसी में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, ना उसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन कहीं पे भी लॉ में दी हुई है। ठीक है, तो इसलिए उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमाल चंद वर्सेस एसके सेन 2011 में ये चीज़ सॉर्ट आउट कर दी और एक डेफिनेशन जो है वो हम सबको प्रोवाइड कर दी। ट्रेसपास कमिट होता है जब एक ऑफेंडर एंटर होता है इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस। कहाँ पे एंटर होता है? प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो जैसे ही कोई ऑफेंडर, ठीक है, यहाँ पे जो इसेंशियल वो क्या है, वो ऑफेंडर प्रॉपर्टी में एंटर हो जाता है। और एंटर होने की उसकी इंटेंशन क्या है? एंटर होने की इंटेंशन है उसकी टू कमिट द ऑफेंस। टू कमिट द ऑफेंस, ऑफेंस कमिट करने के लिए आपकी एंट्री होना। ठीक है, तो इसेंशियल्स क्या क्या हो गए? ऑफेंडर होना, प्रॉपर्टी होना, एंटर होना, इंटेंशन होना, और वो भी किस चीज़ की? टू कमिट एन ऑफेंस। बेसिकली ऑफेंस कमिट करने की इंटेंशन से अगर आप एंटर करते हो तो आप क्या बन जाते हो? आप क्या कमिट करते हो? ट्रेसपास कमिट करते हो। ठीक है, आप ट्रेसपास कमिट करते हो। अब ट्रेसपास तो कमिट हो गई। ठीक है, अब बात होती है कि ट्रेसपास कमिट करने का जो सबसे इसेंशियल चीज़ है वो है कि एक ऑफेंडर होना। अब ऑफेंडर को क्या कहते हैं? ऑफेंडर को कहते हैं ट्रेसपासर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रेस पासर। ठीक है, अब ये ट्रेसपासर होता कौन है? Trespasser is a person entering in the premises of another with the knowledge that his entrance is in excess of the permission that has been given to him. तो trespasser एक ऐसा पर्सन होता है, ठीक है, जो एंटर कर रहा होता है किसमें? प्रॉपर्टी में, प्रेमिसेस में। ठीक है, प्रेमिसेस का हो या प्रॉपर्टी का हो, प्रॉपर्टी में। ठीक है, किसकी? अनदर पर्सन की। यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी किसकी है? वो किसी तीसरे पर्सन की है, सेकंड पर्सन की है। ठीक है, उसकी नहीं है। और ये सब करते वक्त उसको ये नॉलेज है कि मेरी जितनी परमिशन उन्होंने दी है ना, परमिशन जो उसको ग्रांट की गई है, उस परमिशन से एक्सेस ही उसने करा। ठीक है, एक्सेस ही वो गया कर रहा है। तो जो एक्सेस करना होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रेसपास। तो ट्रेसपासर क्या हो गया? वो पर्सन जो एंटर कर रहा है। और ट्रेसपास क्या हो गया? ऑफेंडर, जब वो पर्सन एंटर कर जाता है किसी प्रॉपर्टी में। अब मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करो ये एक प्रॉपर्टी है और ये बिलोंग करती है मुझे। ठीक है, अब मैंने एक, सपोज करो, ए नाम के आदमी को
यहाँ तक आने की परमिशन दी हुई है कि भाई तुम यहाँ तक आओ, मेरी जो ये फील्ड है या मेरी जो भी चीज़ है यहाँ तक आप आ सकते हो, यहाँ तक आपकी परमिशन है, आपको परमिशन है, ठीक है। लेकिन एज सून एज वो ए लिमिट क्रॉस करता है, लक्ष्मण रेखा क्रॉस करता है और यहाँ पे ए आ जाता है, तो यहाँ पे आते ही ये पर्सन ऑफेंस कमिट कर देगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्रेस पासर। और जो ये कमिट कर रहा है वो ऑफेंस वो क्या हो जाएगा, ट्रेस पास, ठीक है, वो ऑफेंस हो जाएगा ट्रेस पास, ठीक है। अब क्यों, अब दो एक ये भी सर्कमस्टेंसेस हो सकती है कि वो यहाँ पर किसी और रीज़न से आए, सपोज करो यहाँ पे कोई आग लग गई तो उसको बुझाने आ रहा है, ठीक है, या यहाँ पे चोर घुस गए तो उनको भगाने आ रहा है, या कुछ भी नीडी चीज़ पे आए, तब ये ऑफेंस नहीं माना जाए, बल्कि कब माना जाएगा, जब उसको ये नॉलेज है कि इस ट्रेस पासर को ये नॉलेज है कि मैंने अपनी लिमिट जो मुझे परमिशन दी गई है उससे ज़्यादा एक्सेस मैंने परमिशन को यूज़ कर लिया और मैं अब यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये ऑफेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रेस पास, और ये पर्सन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रेस पासर, ठीक है। बस क्या इसेंशियल चीज़ है यहाँ पे कि उसको, ठीक है, उसको क्या है, उसको नॉलेज है, ठीक है, ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपनी परमिशन से ज़्यादा चीज़ें कर रहा है, मोर देन कि उसको जितनी परमिशन है। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इसको परमिशन तो इस जगह तक जाने की है ना, आप यहाँ तो नहीं आ सकते, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप क्या बन जाते हैं, आप ट्रेस पासर बन जाते हैं, और जो ऑफेंस आप कमिट कर रहे हैं वो ट्रेस पास ऑफेंस कर देते हो, ठीक है। कमाल चंद वर्सेस एसके सेन में सुप्रीम कोर्ट ने ये डेफिनेशन देके हमारी चीज़ें इजी कर दी, ठीक है। अब उसी चीज़ में आ जाओ, फर्स्ट ऑफेंस जो फर्स्ट है वो है क्रिमिनल ट्रेसपास, ये 441 सेक्शन में दिया हुआ, ठीक है, ये 441 सेक्शन में दिया हुआ है। Whoever enters into or upon a property in the possession of another with intent to commit an offense or to intimidate, insult, annoy any person in possession of such property, or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remain there with intent thereby to intimidate, insult, annoy any such person or with intent to commit an offense is said to commit a criminal trespass. So basically criminal trespass commit करने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले whoever, जो कोई भी एंटर करेगा, ठीक है, या फिर वो रिमेन रहेगा, मतलब पहले उसने परमिशन दी कि किसी की प्रोमिसेस में आपको 2 से 4 PM तक जाने की परमिशन है, लेकिन आप वहाँ पे 5 बजे के भी हो, 6 बजे भी हो, मतलब 4 के बाद भी हो, तो रिमेन्स, ठीक है। तो अगर रिमेन्स रहता है, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी में, अब इस प्रॉपर्टी में रहने की उसकी जो इंटेंशन है ना, वो क्या है, वो इंटेंशन है टू कमिट, क्या कमिट करना, कमिट करना ऑफेंस को, कोई भी ऑफेंस वो कमिट करना चाहता हो, या इंटिमिडेट करना चाहता हो, या इंसल्ट करना चाहता हो, या एनॉय करना चाहता हो किसी भी पर्सन को, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी जो है वो ये इसेंशियल है कि वो प्रॉपर्टी पोजेशन में हो, किसके पोजेशन में हो, किसी तीसरे जने के दूसरे जने के पोजेशन में हो। यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या कौन उसका ऑनर है, ऑनर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑनर इज नॉट रिक्वायर, व्हाट इज रिक्वायर इज अ पोजेशन। तो क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट हो जाएगा जब कोई भी whoever एंटर्स और रिमेन्स, ठीक है, क्या तो वो एंटर करे या रिमेन करे, कहाँ, इन प्रॉपर्टी, किस लिए, इंटेंट टू कमिट, क्या इंटेंट है उसकी कमिट करने की, टू कमिट एन ऑफेंस, टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और एनॉय, क्या करने के लिए, इन सब को करने के लिए, ठीक है, एनॉय करने के लिए, उसका इंटेंट ये है, तो वो जो ऑफेंस कमिट करेंगे वो है क्रिमिनल ट्रेसपास, ठीक है। एक बार और मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ, whoever enters और रिमेन, या तो वो रहता है वहीं पे या एंटर, यहाँ पे हो सकता है पहले लॉफुली एंटर हुआ हो, ठीक है, लेकिन 2 से, जैसे मैंने कहा 2 से 4 आपकी परमिशन है, लेकिन 4 के बाद अगर आप रहते हो तो वो क्या हो जाता है, ये लॉफुल क्या हो जाएगा, ये अनलॉफुल हो जाएगा, ठीक है। तो अनलॉफुली जो रहता है तो रिमेन्स है ना,
इन एनी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या हो, किसी के पोजीशन में हो, एंड इंटेंट टू कमिट, क्या कमिट करने के लिए, टू ऑफेंस, इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉइंग, ठीक है, एनी सच पर्सन, एनी सच पर्सन, उस पर्सन को। तो यहाँ 447 जो है वो उसकी पनिशमेंट बताता है, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होनी चाहिए, whoever commit criminal trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 500 rupees or both। 3 months तक की पनिशमेंट और 500 रुपीज़ और बोथ, ठीक है, और बोथ ये जो कमिट हो जाएंगे वो क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास। थैंक यू।